एंड वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। आज हम लोग और एक इंपॉर्टेंट टर्म को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर ये टर्म स्टडी करने से पहले हम लोग पावर इस टर्म के ऊपर में एम्फसाइज करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर पावर, POWER, पावर। पावर को हम लोग कहते हैं हिंदी में शक्ति। हमारे बचपन में एक टीवी सीरियल हुआ करता था शक्तिमान, जिसको मुकेश खन्ना जी ने काफ़ी अच्छे किरदार के साथ निभाया था। अब शक्ति को समझने के लिए, पावर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ये दो पर्सन हमारे पास में हैं। इन दोनों के ऊपर ना हम लोगों ने 50 kg का लोड दिया है, या 50 kg की बैग इनके सर के ऊपर में रख दी। एक ऐसी बैग बना दिया और इसको हमने इनके सर के ऊपर में रख दिया। ठीक, इसको ऐसे बांध देते हैं ताकि अंदर का मटेरियल बाहर ना गिरे। ये बैग हमने इन दोनों के ऊपर में रख दी। अब क्या है ना, इन दोनों को हम लोग एक कॉमन टास्क देने वाले हैं और वो इस तरीके से रहेगा। ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर एक स्टेयरकेस है या एक सीढ़ी है। एक गेम ही खेल लेते हैं इनके साथ। काम क्या देना है, 50 किलो का लोड है, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम दोनों को। सो एक स्टेयरकेस है यहाँ पर। दोनों को एक कॉमन टास्क ऐसा दिया जा रहा है कि दोनों को ये 50 kg का लोड अपने सर के ऊपर रखकर यहाँ ऊपर भी जाना है और फिर वहाँ से रिटर्न भी आना है। ठीक है ना। हम इन दोनों को दे रहे हैं एक वर्क, एक टास्क दे रहे हैं, राइट। भैया वर्क क्या होता है, वी ऑल नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी चल के तो उनका वर्क डन होगा ना, राइट। तो ये काम करने वाले हैं और जाकर इनको वापस आना है। ठीक है, दोनों जाते भी हैं और दोनों वापस भी आते हैं। पर सवाल ये आ जाता है, मुझे अगर ये पता करना है कि इन दोनों में किसका पावर ज़्यादा है, क्योंकि दोनों को सेम वर्कलोड दिया हुआ है, दोनों को सेम वेट का यहाँ पर 50 kg के बैग दिए हुए हैं, दोनों को टास्क सेम है कि ऊपर जाना है नीचे आना है। तो फिर दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? यस, एक हमारे पास में क्राइटेरिया है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज टाइम। कि भैया जो बंदा ए और बी में से बंदा जो भी है जाकर पहले आएगा, राइट, टाइम की बात कर रहे हैं, जो जाके पहले आएगा उसका पावर रहेगा ज़्यादा, है ना। जो कम समय में काम अगर पूरा कर लेता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पावर ज़्यादा है, इजंट इट। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसके पहले की टर्म्स हमने स्टडी की थी, हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कौन है, वर्क डन अपॉन डिनोमिनेटर में कौन है, टाइम। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर से रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी कर लिया। इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा भैया, कि कितना अमाउंट ऑफ सप्लाई किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू द कंडक्टर। कोई कंडक्टर हमारे पास में है, मान लेते चलिए यही कंडक्टर है। एक कंडक्टर बोला है तो हमने ऐसा बनाया था, चलो ऐसा बना लेते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर हो रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पावर। बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो डेफिनेशन हमारे पास में हो गया है, तो हम फॉर्मूला बन गया है, तो अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइन एज work is done for moving charge in unit time। ठीक, वर्क इज डन फॉर मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज
इन यूनिट टाइम। आप लोग जानते हैं हम टाइम को यूनिट पकड़ते हैं, इट मे बी 1 सेकेंड, 1 आवर और 1 डे, वॉट एवर इट मे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टडी इट्स एसआई यूनिट। SI unit. Regarding SI unit, the SI unit of power, of electric power, is what? It is watt. W-A-T-T, watt. And capital W, not the small w. Capital W is the symbol for that. Under the name of sir, यहाँ लिखते हैं हम लोग जेम्स वैट। जो हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स वैट, जिन्होंने सबसे पहले एक स्टीम इंजन बनाया था जिसकी वजह से हम रेलगाड़ी में आज सफ़र करते हैं, उनकी बदौलत है। तो उन्हीं ने ही इस पावर को एक्सप्रेस किया था और उनका यूनिट दे दिया था वैट अंडर द सरनेम टाइटल ऑफ हिज ओन। तो वैट इसका हो गया यूनिट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर मुझे वैट पता चल गया कि पावर का यूनिट है, सो इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हाट वी विल राइट हियर वैट इज इक्वल्स टू वर्क डन का यूनिट क्या होता है? यस इट इज जूल। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट? यस इट इज सेकेंड्स। थोड़ा कैपिटल प्रॉपर लिख लेते हैं, जूल। अगर मुझे पता करना है कि 1 वैट इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है, 1 वैट इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा, 1 वैट इलेक्ट्रिक पावर, तो हम बोलेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। क्या बोलेंगे हम लोग? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 जूल का वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने के लिए 1 सेकेंड में, देन द पावर इज कॉल्ड एज, और द इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड एज 1 वैट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये हो जाएंगे इसके डेफिनेशन। ठीक है, अब ना इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास में आ जाता है, और वो क्या होता है कि हमने फॉर्मूला तो बना लिया कि इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन W अपॉन व्हाट? टाइम T। और हमारे पास में एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद आ रहा होगा, V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। याद आ रहा है फॉर्मूला आप लोगों को, राइट? और इन केस अगर ये Q इधर आ जाता है तो हमको क्या मिलेगा? W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इंटू Q, है ना? V इंटू Q हो जाएगा। सो देयरफॉर P इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? इन प्लेस ऑफ W व्हाट वी नीड टू राइट इज W इज इक्वल्स टू V इंटू Q अपॉन T। ठीक है, सही है। और एक चीज सिंस हमने ना सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर में, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू व्हाट? Q अपॉन T। याद आ रहा है हमको? I इज इक्वल्स टू व्हाट? Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। तो हमारे पास में देखो Q अपॉन T है यहाँ पर, यस वी आर हैविंग हियर, राइट? तो इन प्लेस ऑफ Q अपॉन T व्हाट वी विल राइट हियर? I। सो P इज इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ Q अपॉन T वी विल राइट हियर V इंटू I। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ध्यान रखिए। And what is P? It is potential difference into electric current, है ना? P is equals to what? Potential difference into electric current। ये हमारे पास में इसकी एक important definition के साथ यहाँ पर बोलेंगे, definition के साथ एक फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे बना लिया इलेक्ट्रिक पावर का। समझ में आएगी बात? क्लियर है? जिसके ऊपर में ना फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर या फिर छोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऐसी एक और टर्म हमारे पास में, दैट इज व्हाट? कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर तो समझ गया आप लोग को। हम यहाँ पे समझते हैं कमर्शियल इस वर्ड का मीनिंग क्या है। कमर्शियल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर ब्रॉड सेंस पे हो रही है, ज़्यादा पैमाने पे हो रही है, बल्क में अगर हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे कमर्शियल। हम लोग अक्सर टीवी सीरियल सुनते समय या फिर देखते समय ये बात हम नज़र करते हैं कि वो बोलते हैं
मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। कमर्शियल ब्रेक बोला है, बोलने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेते किसी प्रोडक्ट के, हॉर्लिक्स की बात कर लेते हैं। हॉर्लिक्स जो दूध के साथ मिलाकर पिया जाता है, कहते हैं कि दूध की शक्ति बढ़ाओ, ऐसा दिखाया जाता है, आपको पता होगा। अगर रात के 8:15 पर, इस समय पर, रात के 8:15 पर स्टार गोल्ड इस चैनल पर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी एक चैनल पर से स्टार गोल्ड इस चैनल पर 8:15 पर अगर हॉर्लिक्स की ऐड अगर चल रही होंगी, अगर हॉर्लिक्स की ऐड चल रही होगी, एडवर्टीजमेंट चल रही होगी, तो डेफिनेटली ऑल ओवर द इंडिया जितने भी लोग 8:15 पर स्टार गोल्ड देख रहे होंगे तो वो हॉर्लिक्स की ही ऐड देख रहे होंगे उसी दिन। बराबर है, ये बात आप मानते हो? मतलब क्या हो रहा, ये ब्रॉड सेंस, बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल। अगर हम लोग अपने घर पे अगर सेवैया बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, तो ये हो गया कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक के लिए बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कमर्शियल। चलिए मीनिंग समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हमको चिप्स नहीं बेचना है, हमें ना आगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि हमारा फ्यूचर बने। तो कमर्शियल समझ में आ गया है। इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो पावर की बात कर रहे हैं, मीन्स इसका यूनिट क्या है भैया, वैट। अब वैट तो हमने पता है ये छोटा यूनिट हो गया, लेकिन अगर हम लोग अपने घर के फ़ैन की अगर बात कर लेते हैं, फ़ैन की बात कर लेते हैं, तो फ़ैन नियर अबाउट ले लेता है 300 वैट। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे टीवी की, तो नियर अबाउट ले लेता है से 400 वैट। अगर हम लोग अपने घर पे बात करते हैं, सपोज छोटे मोटे सब लाइट्स अगर हमने मिला दिए तो अप्रॉक्सीमेटली वो हो जाएगा 200 वैट्स, राइट। और अगर हमने और कोई छोटे मोटे इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह सब मिला दिया, छोटी छोटी चीज़ें, तो हो जाएगा 100 वैट, राइट। ये हमने एक रैंडम ले लिया है, टीवी, फैन, चार्जर वगैरह सब मिला के। मुझे एक बात बताइए, जब समर के सीज़न में हम अपने घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा जब गर्मी से हम लोग लथपथ रहते हैं, पसीना होता है हमको, तो हम जस्ट फ़ैन को ऐसा स्विच ऑन करते हैं और बंद कर देते, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है क्या? या फिर रात को अंधेरा है, रूम में हमें स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, हमको पढ़ाई करने की लाइट चाहिए, हम लाइट स्विच ऑन करते हैं और 1-2 सेकंड के बंद कर देते हैं, हाँ अब अच्छा लग रहा है, पढ़ाई होगी, तो वही से वापस वहाँ पे अंधेरा आ जाएगा ना। तो क्या हम घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सिर्फ स्विच ऑन करके ऑफ कर देते हैं क्या? नहीं, बराबर। हम उसको ज़्यादा समय के लिए चलाते हैं, हम उसको कुछ मिनट्स के लिए, मोर देन अ मिनट, या फिर हम उसको आवर्स के लिए चलाते हैं। समझ में ये बात? तो हम घर पे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर्स, हम इस्तेमाल करते हैं आवर्स। हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है, इट इज़ 3600 सेकेंड्स, ये तो आपको मालूम है ना। दूसरी बात, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, अगर मैं इसका छोटा सा सम टोटल करूँ वैट को, तो एक ही हो जाएगा। ये कितना हो गया, नियर अबाउट 1000 हो गया ना। देखो 3 + 4 7 8 9 10, बराबर। यहाँ पे कितना हो गया, 1000 वैट हो गया। और भैया 1000 का मतलब क्या होता है, 1 किलो, है ना, 1 किलो, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैट। सो दूसरा हमारे पास में आ गया 1 किलो वैट इज इक्वल्स टू 1000 वैट। चलिए ये दो बातें आपको समझ में आ गई है कि हम लोग ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, हम अपने घर के सुख शांति के लिए, या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर स्टडी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 1 किलो वैट आवर, या 1 नहीं लिखते, ये होता है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। हम किलोवाट में इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और आवर्स में इस्तेमाल करते हैं, बराबर। तो चलिए लिखते हैं इसका कन्वर्जन। 1 किलोवाट कितना होता है, इट इज 1000 वैट, राइट। और 1 आवर कितना होता है, इनटू, देखिए ये वैल्यू और वैल्यू सेपरेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, राइट, इज इक्वल्स टू
अब ये 3 0 है और ये 3600 साथ में लिख लीजिए 3600 और ये 3 0 1 2 3 इंटू वैट्स इंटू सेकेंड्स। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये 0 बहुत बड़ा हो गया, इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास यहाँ पर 36। कितने 0 है 1 2 3 4 5, सो वी विल राइट हियर 10⁵ ये हमको आता है, राइट। जितने 0 है आखिर में 0 के अलावा अगर कोई डिजिट नहीं है सो वी कैन रेज द पावर लाइक दिस 10⁵, क्योंकि 1 2 3 4 5 0 से यहाँ पर हमारे पास है वाट सेकेंड। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको कैसा लिखा है, वाट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकेंड। अगर मैं इस सेकेंड को इस वाट के तरफ ला लूँ तो क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड, राइट। जूल्स अगर वाट के पास आ गया तो हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड, और यहाँ अकेला कौन रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा ओनली जूल। क्या रह जाएगा ओनली यहाँ पर जूल। सो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 लगाओ मत लगाओ। तो जूल इज इक्वल्स टू व्हाट, वाट इंटू सेकेंड। ये भी हमारे पास में एक यूनिट का फॉर्मूला बन जाता है। सो इन प्लेस ऑफ वाट सेकेंड व्हाट वी रीड हियर, जूल। क्या लिख देंगे यहाँ पर, जूल। अब आपको भैया पता है ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, वहां पर हमने पावर शिफ्टिंग स्टडी किया था। यह है 36 × 10⁵। यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 है तो हम लोग यहाँ पे 0.0 लिख सकते हैं। एक ही बात 36 इज इक्वल टू 36.0, एक ही बात हो जाता है। जब कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहा तो हमने आपको सिखाया है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो ये डेसिमल अगर मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, याद है ना ये रूल, ये हो गया डेसिमल, ये हो गया पावर। तो डेसिमल हमने पीछे शिफ्ट किया तो पावर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 1 से डेसिमल शिफ्ट हुआ तो 1 से पावर इंक्रीज हो जाएगा। वी विल गेट 3.6 × 10⁵ था, एक पावर रेज हो गया 6 जूल। एंड दिस इज द explanation or expression of commercial unit of power. So 1 kilowatt hour is equals to 3.6 × 10⁶ joule. Important aspect है, ध्यान में रखिए, राइट। ये fill in the blanks में, मैच द पेयर में, अदर ऑब्जेक्टिव्स में या कोरिलेशंस में आ सकता है।